अब मैं चलूंगा अंबाह के बाद हम लेंगे एक ब्रेक और चाय पानी के बाद फिर हम अभी आगे की सीटों पर बात करेंगे। तो अंबाह के बाद निश्चित रूप से फिर से लौट के हम आएंगे। दिनेश निगम जी, अंबा के विषय में आपकी क्या जानकारी है, क्या एनालिसिस है और क्या आप जातीय समीकरण वहां पर देखते हो और कौन वहां पर जीत सकता है? क्या है कि वहाँ जो ये कमलेश जाटव जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैं जय श्रीवास्तव जी, मैं आपके शो में थोड़ा सा मैं कहूंगा। जी जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा जी। सर्वे या समय जो भी कह रहा है आपका, हाँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो समय है बड़ा रोचक है। धन्यवाद। वो समय अपनी बात को बड़े कायदे से कहता है और उसकी स्टाइल जो है ना, वो स्टाइल पाठकों को आपके बहुत रास आएगी और ये पहली बार प्रयोग भी हुआ है। अब समय के बारे में जो है वो इतना बलवान है कि उसके बारे में आपके शो में मैं आपको इसलिए बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। और आपके समय के साहस को बधाई देता हूँ। उसने दुमनी में हाथी को चढ़ा दिया। हाथी को चढ़ा दिया और किस पर चढ़ाया ये देखिए, जो सबसे ज्यादा भारी उम्मीदवार है। हम आपके इस सर्वे से न केवल समय ने हमें भी चौंका दिया कि ये समय का क्या समय कैसा फिर रहा है, पर मैं रविंद्र जी की बात से यहाँ सहमत हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से जो फीडबैक है, मैं नकार नहीं रहा हूँ। मैं रविंद्र जैन साहब का जो है, मुझे लगता है कि आपका समय यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ आपके समय को थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी खबर ना बने और जैसे कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर जीत जाते हैं और रविंद्र जैन साहब जो है उनके जो एनालिसिस है वो सही साबित हो जाए और मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हमारा जो समय से हम आगे नहीं बढ़ सकते, उससे बलवान कोई नहीं है। मैं रविंद्र जी के इस बात से तो देखिए थोड़ी असहमति रखता हूँ। इस बात से मैं थोड़ी असहमति अपनी रखता हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर जी भारी अंतर से जीतेंगे, मैं थोड़ी असहमति रखता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा हम लोगों का अपना फीडबैक है और हमारा एक निजी अभिमत है। उनका क्या है कि वहाँ के सांसद भी लेकिन है, समय ये नहीं मान रहा है अभी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कारण क्या, मेरा निर्णय नहीं है। सर्वे विश्लेषण तमाम चीजों को देखने के बाद यदि समय ये कहता है कि वहां नरेंद्र सिंह तोमर हार सकते हैं, मतलब आगे जाके 3 तारीख को ही बात करेंगे और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि समय पर टिप्पणी करना मुझे इजाजत नहीं देता है समय। इसीलिए फिर मैं अंबाह की ओर चलूंगा। दिनेश निगम जी, ये अंबाह की क्या स्थिति है? मैंने आपसे बताया कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कमलेश जाटव जी हैं जी और कांग्रेस के जो सखवार जी हैं, ये सखवार मेरे ख्याल से इनके फादर राम नारायण सखवार, जो शायद 80 और 85 में वहाँ कांग्रेस जब जीती थी, तो उसमें एक बार राम नारायण सखवार भी चुनाव जीते थे कांग्रेस के सिंबल पे। अगर मैं मेरा अनुभव कह रहा कि शायद ये जो देवेंद्र जी हैं प्रेजेंट टाइम कांग्रेस के उम्मीदवार, वो उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब ये आप शायद आप बताएं, आप जरा स्पष्ट करें कि क्या उस फैमिली से ही है या नहीं है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि वहाँ रामनारायण जी ने जब विधायक थे तो बहुत से ऐसे विकास के काम उन्होंने, बहुत ऐसी योजनाएं वो लेके गए थे जो बड़ी अचंभव टाइप रहती थी। मतलब लोग कल्पना नहीं करते थे, ऐसी ऐसी योजनाएं वो ले जाकर के वहाँ अंबाह में उन्होंने दिया। उस समय चर्चा का विषय बना था एक जमाने में 80-85 में अंबाह जो है। वर्तमान क्या स्थिति है? वर्तमान स्थिति ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम जो ये जाटव जी हैं जी, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने कई बार दल बदले, 2 बार 3 बार इन्होंने कांग्रेस के सिंबल से जीता, फिर वो बीजेपी में गए, बीजेपी से जीते, 2018 में कांग्रेस के सिंबल से जीता, 2020 में फिर वो चुनाव जब हुए तो फिर वो जो है बीजेपी के उसमें सिंबल से जाकर के चुनाव जीते। 2018 में जीते लेकिन कांग्रेस से, और 2020 में वो बीजेपी में शामिल होकर बाई इलेक्शन जीते। तो इनके बारे में असेसमेंट वहां की जनता का ये है कि ये कब कौन से दल में चले जाएं और दल बदल के क्या कर दें, तो उससे इनकी स्थिति थोड़ा सा वहां डामाडोल मुझे दिख रही है। और देवेंद्र का पलड़ा मुझे भारी दिख रहा है। देवेंद्र का पलड़ा भारी है। पाठक जी, आपके सर्वे की क्या अभी स्थिति है, इसमें सर्वे क्या कह रहा है? मैं इत्तेफाक रखता हूं दिनेश निगम जी की बात से, जो उन्होंने कहा है कि देवेंद्र नारायण जो हैं, देवेंद्र सखवार, ये मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कमलेश जाटव ने एक इतिहास बदला था। 35 साल बाद 2018 में जब चुनाव हुआ था तो 35 साल बाद ये सीट कांग्रेस को मिल पाई थी।
उसके पहले ये सीट भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के या जनता पार्टी के खाते में गई है और 35 साल बाद कमलेश जाटव ने ये सीट कांग्रेस को दिलवाई थी, लेकिन 2020 के उपचुनाव में ये सीट वापस भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई और अब उसी इतिहास को दोहराने के लिए देवेंद्र सखवार पूरी ताकत से मैदान में लगे हुए हैं। हालांकि प्रदेश सचिव रहे हैं, किसान कांग्रेस कमेटी के जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी रहे हैं। 1985 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और विधानसभा पहुंचे थे देवेंद्र सखवार। और यहाँ ये जो जातिगत समीकरण की हम बात करें तो कमलेश जाटव और देवेंद्र सखवार के बीच में एक नाम यहां नहीं भूलेंगे हम, बसपा प्रत्याशी रामवरण सिंह जी। रामवरण सिंह का सीधा मुकाबला कमलेश जाटव से इस बार होने वाला है देवेंद्र सखवार की अपेक्षा। तो कमलेश जाटव को रामवरण सिंह सीधा नुकसान पहुंचाएंगे, जिसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है देवेंद्र सखवार को। चलिए, देवेंद्र सखवार को जो है इस बार दिक्कत आ सकती है और कमलेश जाटव भी इसमें कांटे की टक्कर दोनों के बीच में है। सभी जो हमारे जो एक्सपर्ट है उनका कहना पड़ा। अब मैं कुंडली के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या कहता है इनके। भारतीय जनता पार्टी की सीट पर कमलेश जाटव जी हैं और कांग्रेस की सीट से देवेंद्र सखवार जी हैं। इन दोनों में यदि ग्रह नक्षत्र और गोचर का अध्ययन किया जाए तो देवेंद्र सखवार जी को ये सीट प्राप्त हो सकती है और वो जीत सकते हैं। चलिए, देवेंद्र जी जीत सकते हैं, लेकिन हम जानेंगे समय क्या कहता है। पंजापुर में उत्साह